और अब खबरें विस्तार से। राशन दुकानदारों को सोमवार को ई-पॉस मशीन को व्यवहार में लाने का प्रशिक्षण दिया गया। कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सरकार का ये सराहनीय प्रयास है। इसके तहत अब दुकान से राशन ई-पॉस मशीन के जरिए दी जाएगी। इसके लिए सोमवार को माइकल जॉन प्रेक्षागृह में राशन दुकानदारों को मशीन का प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बड़ी संख्या में दुकानदार शामिल हुए। उन्हें स्लाइड के जरिए मशीनों का प्रयोग एवं उसकी उपयोगिता के विषय में जानकारी दी गई। ई-पॉस मशीन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, तो उसमें हमारे विजन टेक के इंजीनियर लोग आए हुए हैं, प्रशिक्षक लोग आए हुए हैं रांची से। क्या फायदा होता है ट्रेनिंग में? और इससे फायदा है कि जो पहले मैनुअल लोग बांटते थे, अब केवल ई-पॉस मशीन से ही वितरण होगा। जो एक्चुअल लाभुक है वो अपना अंगूठा का निशान लगाएंगे और अपना सामग्री प्राप्त करेंगे। इससे ये फायदा हुआ कि एक के बदला कोई दूसरा नहीं ले सकता है या उसका बच नहीं सकता। जो आदमी लाभुक अपना प्राप्ति नहीं करेंगे तो वो मशीन में उसका स्टॉक बचा हुआ रहेगा। जब वो 2 महीना में ले सकते हैं, 2 महीना के टाइम, तो 2 महीना तक उसमें बचा हुआ रहेगा। इससे यही सबसे बड़ी फायदा है कि कोई एक दूसरे के बदला में ले नहीं सकता है। हालांकि इस मशीन की अनिवार्यता को लेकर राशन दुकानदार खुश नजर नहीं आए। उनका कहना है कि पहले वे जितने समय में 70-80 लोगों को राशन देते थे, अब मशीन से उतने ही समय में 10 लोगों को ही राशन दे पाएंगे। ट्रेनिंग ई-पॉस मशीन बोल रहे हैं इसको, उसका ट्रेनिंग के लिए हम लोग 2 दिवसीय प्रोग्राम में हम लोग आए हुए हैं। इसमें क्या बेनिफिट होंगे आप लोग? हमको तो बेनिफिट पूरा अंधेरा दिख रहा चारों ओर। का है कि मशीन से अगर हम लोग राशन बांटेंगे तो जैसे हम लोग एक दिन में 70 से 80 आदमी को राशन देते हैं, मशीन से अगर राशन बांटेंगे हमको लगता है 6 से 7 आदमी को हम लोग राशन दे पाएंगे। मशीन से ज़्यादा होना चाहिए। मशीन से ज़्यादा करने के लिए हम लोग इसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन का ट्रेनिंग कराया रहता है। आज हम लोग उम्र 40 से 45 साल के बीच में है, हम लोग इस मशीन के बारे में सही से समझ नहीं पा रहे हैं। अभी जैसे हमारा नाम से लाइसेंस है या मशीन भी हमारा नाम से है, मगर हम लोग जिसके नमूनी दिए हैं उसके नाम से अभी दिखलाया जा रहा है। हम तो डीलर हो गए, हमारा नाम से तो मशीन में अभी क्या नाम मिशन बढ़ाइए या 25,000 पेमेंट करवा दीजिए। तमिलनाडु के साथ पर बंद होगा ही, वो क्या करेगा? पेट ही नहीं चलेगा किसी। शहर में 23 से 25 सितंबर तक सभी ट्रेड यूनियनों की बैठक होगी, जिसमें मजदूर हितों को सर्वोपरि रखकर कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव के तहत सोमवार को निर्मल गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता गौतम मोदी ने किया। उन्होंने न्यूज टाइम से बातचीत में कहा कि ट्रेड यूनियन की चौथी आम सभा 23 से 25 सितंबर तक शहर में आयोजित होगी, जिसमें मजदूरों के हितों पर चर्चा होगी और मजदूर प्रबंधन के बीच बेहतर तालमेल और समझ बनाने की दिशा में पहल की जाएगी। 23 और 25 सितंबर को न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव की चौथी देश भर की आम सभा जमशेदपुर में हम उपस्थित कर रहे हैं। ये सभा में देश भर के कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां से मजदूर संगठन का कार्यकर्ता नहीं रहेगा और कोई ऐसे कार्य नहीं है जिससे कार्यकर्ता, वो बेशक इस देश की आधुनिक से आधुनिक इकाई हो या इस देश का खेत मजदूर हो, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हम इस सभा में आज इस देश की और विश्व भर की मौजूदा राजनीतिक और आर्थिक स्थिति और उसका जो मजदूरों पे असर है उस पे हम लोग मंथन करेंगे। जो एक राइट विंग अटैक है मजदूर वर्ग पे, उस पे हम मंथन करेंगे। हम अपने खुद के संगठन की नापतोल करेंगे। हमने पिछले 2.5-3 साल में क्या हासिल किया, क्या खोया, और आने वाले 1.5 साल की हम रणनीति तय करेंगे कि हमको अपने संगठन को किस प्रकार से आगे ले जाना है। सरकारी शिक्षक अब वर्कलोड के बोझ तले इतना दब चुके हैं कि उन्होंने रविवार को एक बैठक कर जोरदार आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को रविवार को एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए कहा गया, ताकि बदनाम हो चुके सरकारी शिक्षण व्यवस्था को स्तरीय बनाया जा सके, मगर शिक्षकों को ये मंजूर नहीं है। इसके अलावा 2 घंटे अतिरिक्त समय देने के आदेश का भी वे पालन नहीं करना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में सरकार द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो तभी सफल हो सकता है जब शिक्षक भी पूरा सहयोग करे। पर यहाँ तो
पूरी गंगा ही उल्टी बहती नजर आ रही है। सोमवार को स्थानीय जुबली पार्क में विभिन्न शिक्षक संघों ने एकजुटता दिखाते हुए बैठक की और इन फरमानों के विरोध में आंदोलन करने की रणनीति बनाई। लोगों ने और ये सभी सरकार के राज्य के जिले के माध्यमिक और प्लस 2 विद्यालय के शिक्षकों की बैठक है, जहां पे सरकार के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया है कि विद्यालय 9 बजे से 5 बजे तक चलेगा। लेकिन वह किस ढंग से चलेगा, क्या चलेगा, इसमें बहुत सारी समस्याएं हम लोगों को उत्पन्न हो रही हैं। कुछ छात्रों की समस्या, शिक्षकों की समस्या। छात्रों की समस्या ये है कि बच्चे 9 बजे आने में असमर्थ हैं, 4 बजे के बाद रुकने में असमर्थ हैं। शिक्षकों की समस्या है कि बहुत मैक्सिमम विद्यालय में शिक्षक है ही नहीं, तो कम शिक्षक में पूरे 9 से 5 तक लगातार कक्षाओं का संचालन करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी समस्या है कि हम लोग रविवार हमारा अवकाश है, रविवार को भी विद्यालय, शनिवार को परंपरागत ढंग से अभी तक हाफ टाइम तक ही चलने का परंपरा हुआ है, लेकिन उस आदेश का अब तक कोई निरस्तीकरण नहीं हुआ है। सिर्फ मौखिक आदेश है कि शनिवार को भी चलाना है, तो किस समय चलाना है, 9 से 5 तक चलाना है कि 9 से 2 चलाना है, इसका कोई स्पष्ट हमारे पास गाइडलाइन नहीं है। तो तरह तरह की हम लोग को इस तरह के समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो हम लोग एकत्रित हुए इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए, ताकि इन समस्याओं का निदान हो सके। एक तो 10 से 4 में ही हमारे बच्चे क्लास में रुकते नहीं हैं, वो और लड़कियां बहुत दूर से आती हैं, उनको घर जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। यदि उनके साथ कुछ खराब हो जाता तो जो डीओ हैं या फिर जो हमारे सेक्रेटरीट में बैठे हो वो हम पे इल्जाम देंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? शहर में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने और वाहन चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सोमवार को दल बल के साथ सिटी एसपी खुद सड़कों पर निकले और विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया। शहर में हो रही चोरी की घटनाओं और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर सोमवार को खुद सिटी एसपी प्रशांत आनंद सड़कों पर निकले। उनके साथ यातायात के डीएसपी नित्यानंद ठाकुर भी मौजूद थे। उन्होंने विभिन्न स्थलों का दौरा किया और वाहन रोककर जायजा लिया। जुबली पार्क के अंदर सड़क के किनारे 2 चक्के व 4 चक्के वाहनों की पार्किंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पहले दिन सभी वाहन मालिकों को सिर्फ चेतावनी दी गई। इस स्थल को प्रशासन ने नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है। इसके अलावा स्पीडली ड्राइव, ड्रंक ड्राइव, ट्रिपल साइड, अंडर एज ड्राइविंग पर अब पुलिस विशेष नजर रखेगी। कुछ रास्ते हैं जिनका प्रयोग जनरली जो चोरी करने वाले अपराधी हैं उसका प्रयोग करते हैं। उन सब चीज़ों को लेकर कैसे हम लोग रीऑर्गेनाइज करें, कैसे बेहतर तरीके से उसका संचालन कर पाए। दुर्गा पूजा भी आने वाली है सर, उसको लेकर क्या थे? हम लोग दुर्गा पूजा को लेकर और जो भी विशेष रूप से चेकिंग अभियान चलाएंगे और बहुत सा एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट ये सारी चीज़ें की जाएगी, तो लेकर हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। टिस्को निबंधित श्रमिक पुत्र व पुत्रियों ने नियोजन की मांग को लेकर 10 दिनों के भीतर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। लंबे समय से नियोजन की मांग को लेकर यूनियन कार्यालय के बाहर धरना दे रहे टिस्को निबंधित श्रमिक पुत्र एवं पुत्रियों ने आंदोलन तेज करते हुए कहा कि 10 दिनों के भीतर वे जोरदार आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो यूनियन के गेट पर तालाबंदी भी करेंगे। यूनियन की तरफ से टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के पुत्र हैं, पुत्र पुत्रियां हैं। आज हम लोग का संगठन बहुत दिन से है, लेकिन बहुत दिन से हम लोग के नौकरी के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का कोई रिजल्ट मिल नहीं कर रहा है। जो भी आ रहा है हम लोग के आगे लेके बढ़ने के लिए, उसको तो यूनियन अपने में कुछ ना कुछ लालच देके, प्रलोभन देके अपने में कर लेता है। तो इसलिए आज हम लोग सोच रहे हैं कि फिर से ये चीज़ हम लोग अपना संगठन को मजबूत करके, अब हम लोग का धरना स्थल कोई आप देख लीजिए, वो तो नाम का रह गया है, कोई काम का नहीं रह गया है। सारे अपने निबंधित पुत्र इधर उधर रोजी रोटी के ये में तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, क्या करेंगे। लेकिन सारे लोगों को अब इकट्ठा करके हम लोग ये 10 दिन के अंदर हम लोग कुछ न कुछ जरूर ऐसा करेंगे जो यूनियन भी समझेगा और मैनेजमेंट को भी